लंका में जब यह खबर फैलती है कि कोई बानर आया हुआ है, उसने रावण के पुत्र को मार दिया है, तो हाटों भाटों घाटों में हर एक जगह यह बात चली। फिर लंका में पहले वाला आ पहुंचा है बजरंग बली। सभी बाजारों में ये बात फैल जाती है कि लंका को जलाने वाला हनुमान नाम का बंदर फिर से आ गया है। अपने अपने घर को देखो, रण तो यह मरण समान हुआ। लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सामान हुआ। सभी नगरवासी कहते हैं कि ये युद्ध तो हमारे लिए मृत्यु के समान हो गया है, अब लंका फिर जलने वाली है। सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे। अंगद की ऐसी धाक जमी, छाया से उनकी डरते थे। अंगद की ऐसी धाक जम गई कि सभी उनसे डरने लगे। जिस पर भी दृष्टि डालते थे वह भय से सूखा जाता था। पूछना चाहते मग जिससे वह बिन पूछे बतलाता था। ऐसी अंगद की झांक जम गई कि जिस पर भी निगाह डाल लेते थे वह डर के मारे सूख जाता था और सब उनको बिना पूछे ही रास्ता बतला रहे थे। उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया। इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। उधर रावण के दूत सब देख करके और रावण को समाचार देते हैं। इधर अंगद जी रावण की सभा के लिए प्रस्थान करते हैं। राज रहा था सभा में जब रजनी चर राज, द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। रावण अपनी सभा में बैठा हुआ था, तभी एक दूत आकर कहता है, तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है। अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है। हे महाराज, तपस्वियों की सेना से एक अंगद नाम का वानर आया है और अपने को दूत बतला रहा है। वो कोई संदेशा लेकर आया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। हे महाराज, मस्त हाथी के समान वो आपके मिलने की इच्छा लिए खड़ा हुआ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसको आपके दरबार में बुला दूं। इतना कहकर चुप हुआ जो ही डोली बान, बोल उठा तत्काल ही सचवेक मतिमान। जैसे ही दूत ने ये समाचार दिया तो रावण का एक मंत्री बोलता है, श्रीमान वही वानर होगा जो अभी नगर में आया है। दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है। हे महाराज, ये वही वानर होगा जिसकी नगर में चर्चा हो रही है। चारों तरफ भय व्याप्त हो गया है। क्या कहा यहाँ नटखट मुंहफट, ऐसे मरकट हत्यारे का। जो आया द्वार किवाड़ तोड़, घातक है राज दुलारे का। वह मंत्री कहता है, ऐसे नटखट और मुंहफट का, ऐसे हत्यारे का यहाँ क्या काम है जिसने हमारे राजकुमार की हत्या कर दी है। उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दें हम।
चौरस्ते ही में संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दें हम। उसको सभा में बुलाने का क्या काम है, उसको अभी बंदी बना करके तत्कारागार भिजवा दें और शाम को ही चौराहे पर उसको सूली पर लटका दें। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़प कर बोला आंख निकाल। मंत्री की ये बात सुन करके रावण क्रोधित हो जाता है और आंख निकाल करके बोलता है, मतिमान आज मतिमंद न बन, मत दे मत हारे हारे का। वह मरकट नहीं महावट है, जो घातक राज दुलारे का। वह अपने मंत्री से कहता है कि इस तरह की सलाह मत दो, वह कोई साधारण बंदर नहीं है, वो महाबलवान है जिसने हमारे पुत्र को मारा है। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलाएं हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। इसलिए उसको सभा में बुलाया जाए और अपनी चतुराई से उसको अपनी ओर मिला लिया जाए। अब राजपुत्र की बात रही, सो उसकी मुझको कुछ व्यथा नहीं। वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। अब रही हमारे पुत्र की, उसका मुझे कोई दुख नहीं है। जो बानरों से भी हार गया वो हमारे लिए अपयश के समान था। वानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह। ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। जो बानर से लड़के मर गया, ऐसे कपूत के लिए क्या रोना। फिर राजदूत का बध अनुचित, इसलिए स्वीकृत मत है यह। आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है यह। फिर राजदूत का वध करना ये भी न्याय के अनुरूप नहीं है। उसको सभा के बीच में लाओ, यह मेरा आदेश है। आज्ञा दी दशकंठ ने, लाओ भले प्रकार। द्वारपाल ने कहा, आए बाली कुमार। जब रावण ने आज्ञा दी कि उसको भली प्रकार से सभा में लाओ, तब द्वारपाल जाकर अंगद जी से कहते हैं। वो अंगद जी सभा में आ जाते हैं। तब रावण उनसे कहता है, रावण बोला कौन तू, बतला अपना नाम। हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। तब रावण कहता है, हे वानर तू कौन है, अपना नाम बता और कहाँ से आया है, मुझसे तुझे क्या काम है। अंगद बोले, लीजिए नमस्कार 10 भाल। दूंगा 4 जवाब में, है जब 4 सवाल। तब अंगद नमस्कार करके कहता है, हे रावण, अब मैं आपको 4 प्रश्न पूछे हैं, तो उन चारों के 4 उत्तर दूंगा।